भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। पार्टी का वर्तमान में केवल एक ही विधायक है, जबकि संसद में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी है ही नहीं। बावजूद इसके पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे जोश और खरोश के साथ बिहार चुनाव में लगा हुआ है। एक समय था जब पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में आई। एक बार वह पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी देश के 4 अन्य राज्यों में भी मजबूत दावेदारी रखती थी। इनमें सत्तासीन उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। कभी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे रहने वाली उत्तर प्रदेश की 4 बार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती अब बहुजन समाज पार्टी को बचाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत करना शुरू कर रही है। इसका ताजा उदाहरण बिहार में होने वाले आम चुनाव के पूर्व बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता से दिखलाई पड़ रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा आम चुनाव ने न सिर्फ सत्ताधारी दल के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में उतरने से देश दुनिया की निगाह अब इस विधानसभा की ओर आ लगी है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में उतरने की घोषणा मात्र से बिहार का जो समीकरण है अब वह बदल गया है। इसके साथ ही सभी दलों में खलबली मच गई है। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। इसके लिए मधुबनी में पिछले दिनों वाल्मीकि नगर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। पार्टी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और इसके लिए वह पूर्व से घोषणा भी कर चुकी है। इस घोषणा के बाद से ही पार्टी आधा चुनाव लगभग जीत चुकी है और गठबंधन दल में खलबली का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी नेता रामजी गौतम ने पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने का दावा किया और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क करने का एक बड़ा वादा किया है। तो वहीं अनिल कुमार ने पिछली सरकारों पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। बैठक में इस गंभीर मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया। मुख्य अतिथि रामजी गौतम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रही है और इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में
बसपा के बिना कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आने वाली, यानी कि बिना बहुजन समाज पार्टी की मदद के कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। मुख्य अतिथि रामजी गौतम ने जोर देकर कहा कि मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनने पर सबसे पहले छात्र छात्राओं की पढ़ाई निःशुल्क की जाएगी। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि बिहार देश भर में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य है। इस राज्य से ही सबसे ज़्यादा अधिकारी निकलते हैं। जब यहाँ के छात्र आईएएस आईपीएस में अपना मजबूत दबदबा रखते हैं, बावजूद इसके एक बड़ा तबका यहाँ शिक्षा से वंचित रह जाता है। इस बड़े वर्ग को साधने और उन्हें शिक्षा में भागीदारी दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यह मास्टर प्लान बनाया है। शिक्षा जैसे संवेदनशील लेकिन सामाजिक और आवश्यक मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी का यह निर्णय सत्ता परिवर्तन करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में होने जा रहे आम चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 में जो सबसे बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, जिसके आगे चुनाव के पहले ही सारी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी, ऐसा पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का मानना है। पार्टी की यह घोषणा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है की तर्ज पर किया गया है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक बसपा ने सत्ता में आने के बाद सरकारी जमीनों का वितरण बहुजन समाज के लोगों में किए जाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई है। पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। बिहार की 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया है। इस पर हर विधानसभा में इसकी सतत समीक्षा की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी आम चुनाव को लेकर आगे क्या कदम उठाएगी, आगे पार्टी का क्या निर्णय होगा, यह जानने के लिए ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।